हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिसेस शर्मा एंड हर डॉटर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ, इस वीडियो के बनाने के पीछे मेरा मेन मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को मैं इन्फॉर्म कर पाऊँ, अपने बारे में बता पाऊँ कि मैं इतने दिनों से वीडियो ब्लॉग क्यों नहीं बना रही थी। एक्चुअली मैं पिछले कुछ दिनों से, मतलब कि आज से 10 दिन पहले की बात बता रही हूँ। जो 10 दिन तो अभी मैं अपने यहाँ पे दिल्ली आ रखी हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं नहीं बना पाई। लेकिन 10 दिन पहले से जो मैं बिजी थी, 18 19 20 ये डेज जो थे, 18 जुलाई 19 20 इस डेट में थी मेरी बहन की मैरिज, छोटी वाली बहन की मैरिज थी। उससे पहले हम अपनी बहन की मैरिज की जो भी शॉपिंग वगैरह करने में बिजी थे, तो उस समय मुझे टाइम नहीं लग पा रहा था व्लॉगिंग का। और मैं टाइम निकालने की कोशिश कर रही थी कि मैं व्लॉगिंग, मतलब कि हम जहाँ जहाँ शॉपिंग करने जा रहे थे, तो मैं वो जो वीडियोस थी मैं वो क्लिप कैप्चर कर रही थी। लेकिन उसी बीच शादी से 10 दिन 12 दिन पहले मेरे ताया ससुर की ससुराल में डेथ हो जाती है। तो फिर मुझे वहाँ पर भी जाना पड़ा और मैं थोड़ा वहाँ बिजी हो गई। तो मेरा शॉपिंग का व्लॉग और ताया ससुर की डेथ, फिर उस चीज़ में वो सब होच पोच हो गया कि मुझे वहाँ पे भी अपनी अटेंडेंस लगानी पड़ रही थी और मायके में भी अपनी अटेंडेंस लगानी पड़ रही थी। इस बीच में मुझे कभी यहाँ जाना, ससुराल जाना पड़ रहा था, कभी मायके। इस बीच में मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गई थी और मुझे व्लॉगिंग का बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा था। और जो मैंने शॉपिंग की वीडियोस वगैरह बनाई थी, तो फिर मैं वो भी अपलोड नहीं कर पाई। और उसके बाद 18 को थी मेरी बहन की मेहंदी और 18 को ही थी मेरी ताया ससुर की धर्म शांति। तो सारा दिन मेरा पहले 2:30 से 3 बजे तक मेरा वहाँ लगा। फिर उसके बाद मेरा फिर पार्लर, क्योंकि इतने दिनों से कि पार्लर वगैरह मैंने अपना कुछ ही नहीं करवाया था, तो मैंने उसी दिन पार्लर की अपनी बुकिंग ले रखी थी। तो फिर मेरा फिर सारा दिन फिर उसके बाद का वहाँ पार्लर में लगा। और शाम को मेरा अपने मायके में जो मेहंदी थी, फिर मैंने वो मेहंदी अटेंड करी। तो इस बीच में क्या हुआ कि मैं पहले 10-11 दिनों से व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, 10-11 दिनों से व्लॉगिंग नहीं कर रही थी। और उस दिन जो 18 था, उस दिन भी मैंने सुबह से व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करी थी। तो मेरे माइंड में व्लॉगिंग का वो था ही नहीं, मेरे माइंड वो स्किप हो रखा था बिल्कुल ही। लेकिन उससे पहले, ताऊ जी की डेथ से पहले, मेरा बड़ा वो था कि मैंने अपनी सारी मेरी बहन की शादी की सारी मैंने वीडियोस बनानी है, सारा व्लॉग बनाना है, अपलोड करना है, किस तरीके से क्या क्या हुआ वो मैंने दिखाना है, क्या जो मैंने पहना है क्या नहीं पहना है। जो खुद की भी खूब तैयारी कर रखी थी, वो सारी वैसे वैसे मेरे माइंड से व्लॉगिंग का वो स्किप हो गया था, क्योंकि मैं बना नहीं रही थी वीडियो, तो वो मुझे याद ही नहीं आया और मैंने वो वीडियोस बनाई नहीं। जब शादी निकल जाती है, जब वो शादी के बोझ से, मतलब कि जिम्मेदारियों से हम थोड़ा सा निकल जाते हैं, तो मुझे याद आता है कि वो मैं तो वीडियो बना ही नहीं। और फिर उसके बाद जैसे ही शादी का वो फंक्शन ख़त्म होते हैं, फिर उसके बाद मैं अपने ससुराल चली जाती हूँ। उसके बाद मैं हो जाती हूँ बीमार। शादी से, मतलब हम 20 को शादी की पूरी, मतलब कि जो भी शादी के फंक्शन वगैरह कंप्लीट हो जाते हैं, फिर 21 को मैं चली जाती हूँ अपने ससुराल। फिर वहाँ हो जाती हूँ मैं जाके बीमार। फिर उसके बाद 24 तक मैं ससुराल में रही, तो मुझे कुछ पता ही नहीं लगे मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरे को सारा दिन सोने का मन करे, मैं सुबह, मतलब कि रात को भी जैसे पूरा रात सोए रहना, फिर सुबह उठ के भी क्या करना, कुछ भी नहीं। सिर्फ वहाँ पे भी, गांव में भी शादी थी, ससुराल साइड में गांव में भी शादी थी, तो खाना वगैरह बनाने की वो टेंशन नहीं थी, क्योंकि खाना भी हमारा वहाँ शादी में हो जा रहा था। सो मैं उठ रही थी, नहा रही थी, फिर सो जा रही थी, फिर खाना खा रही थी, फिर सो जा रही थी। तो फिर मैंने वहाँ पे शादी भी अटेंड करी थी। शादी भी वहाँ पे शाम को 11-12 बजे वहाँ शादी से वापस घर पे भी आ रही थी, क्योंकि एक अपनी बहन की शादी अटेंड कर रखी थी, फिर दूसरे गांव में भी शादी अटेंड करी थी। उस वजह से मेरी तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई। फिर 24 को आ जाते हैं हम दिल्ली, क्योंकि बच्चों को अभी तक छुट्टियां हैं, 5 अगस्त तक छुट्टी हैं, तो इस वजह से हम आ जाते हैं दिल्ली। फिर दिल्ली आकर फिर मेरी तबीयत 2 दिन तक थी, फिर थोड़ी सी खराब। फिर उसके बाद थोड़ी सी मेरी तबीयत में सुधार होता है, तो मेरे हस्बैंड की हो जाती है तबीयत खराब, मेरे हस्बैंड हो जाते हैं बीमार। फिर हस्बैंड को पता नहीं क्या हुआ था, आम सूट नहीं करती कि क्या, फिर इन्होंने आते टाइम आम खाया था, तो उस वजह से इनको यहाँ पे इतनी बड़ी फुंसी हो गई थी, इतना बड़ा सूज गया था। इस वजह से इनको फीवर वगैरह बहुत ज़्यादा आने लग पड़ा था। तो उस
हस्बैंड को बीमार देख के वैसे भी मेरा मन नहीं लग रहा था, क्योंकि क्या वीडियो बनानी, फिर उनको देख देख के बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था। आज 10 डेज हो गए हैं हमें हिमाचल से दिल्ली आए हुए हैं। 2 दिन बाद से, मतलब कि मेरे हस्बैंड को आज 8 दिन हो गए हैं उनको, वो उनकी तबीयत वैसे बीमारी है। आज थोड़ी मतलब दवाई लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर ये वाला ठीक होता है, तो फिर उनके आइज़ पे यहाँ पे हो जाती है इतनी बड़ी सी चक्की, उसकी ही कील सी बन जाती है, इतनी बढ़िया सा फोड़ा हो जाता है यहाँ पे आइज़ पे। उसकी वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा फीवर वगैरह आया है। तो मेरा फिर बिल्कुल भी व्लॉगिंग वीडियो बनाने का मन नहीं था, ना मैंने रील्स वगैरह बनाई, ना कुछ नहीं, और ना ही हम कहीं घूमने गए। क्योंकि तो वैसे भी मेरे हस्बैंड तो हमारे साथ जाते नहीं है, तो हमें ही वैसे घूमने जाना पड़ता है। अब मैं थोड़ा सा, अब उनकी तबीयत में भी है सुधार, अब मैं भी थोड़ा सा फ्री हो चुकी हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं फिर से अपनी ब्लॉगिंग जो बीच में मेरी छूट जाती है, हर बार ऐसे होता है, मैं 10 दिन कंटिन्यूज होती हूँ, फिर मेरी फिर ब्लॉगिंग बीच में छूट जाती है, फिर मैं होती हूँ, फिर छूट जाती है। लेकिन मुझे ये अब मेरे चैनल पे ना तो सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा है, ना ही मेरे वीडियोस की इतनी ज़्यादा रीच है, मतलब कि लाइक्स और कमेंट्स इतने होते हैं। लेकिन फिर भी ना मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना, क्योंकि मेरा शौक है ये, मैं अपने शौक के लिए बनाती हूँ, क्योंकि बाकी सब दुनिया पे बना रही है। वैसे कुछ जॉब वगैरह इतना कुछ करती नहीं हूँ, बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद तो मैं फ्री होती हूँ। लेकिन अभी बच्चों की छुट्टी थी, इस वजह से मैं थोड़ा बच्चों के साथ थोड़ा बिजी थी। तो मेरा शौक है ये वीडियो बनाना, मेरा शौक है। चाहे कोई कमेंट करे, लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे नहीं करे, लेकिन मेरा शौक है, इस वजह से मैं वीडियोस बनाती हूँ। और मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, और खुद को देखना अच्छा लगता है, इस वजह से भी मैं वीडियोस बनाती हूँ। और अब मैं फिर से कंटिन्यूस होंगी, चाहे एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, 10 दिन छोड़ के वीडियोस अपनी डालूंगी, लेकिन मैं डालूंगी। तो बस मेरा मेन मकसद आज का वीडियो बनाने का यही था, ताकि मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता सकूँ आपको, वीडियो बना सकूँ, कुछ टॉपिक ढूंढा के। सो आज का मेरा वीडियो इतना ही। आई होप आप सभी को मेरे बारे में ये जानकारी जानकर अच्छा लगा होगा। सो अगर आप सभी को अच्छा लगा है, बोलोगे अभी तो बोल रही थी कि अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब बोल रही है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, तो कोई बात नहीं, ये तो इतना तो बोलना ही पड़ता है ना गाइस। तो फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, और कमेंट करने का टाइम होगा आपके पास तो कमेंट भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।